दोस्तों ये कहानी भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर देने वाली है। दोस्तों ये कहानी एक बहन और एक भाई की है। दोस्तों जब बहन नहा रही होती है अपनी बाथरूम में, तभी उसका भाई वहां पर पहुंचकर वो अपनी ही बहन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और दोस्तों वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा करके अपनी बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। दोस्तों उसकी बहन रोती है, गिड़गिड़ाती है, बोलती है रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। दोस्तों वो भाई उस रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं करता है और लगातार अपनी बहन को रिकॉर्डिंग दिखा के उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये कहानी भाई बहन के रिश्ते को बिल्कुल ही शर्मसार कर देती है। दोस्तों इस कलयुग में रिश्ते एकदम ना के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों कलयुग अभी अपना प्रचंड रूप में नहीं आया है और अभी ही भाई बहन का रिश्ता कलंकित होते जा रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी इस चरम सीमा पे होगा, तब ये हमारे रिश्ते कहाँ जाएंगे। ना कोई माँ, ना कोई बेटा अपनी माँ को पहचानेगा और ना कोई भाई अपनी बहन को पहचानेगा। बस सारे लोग अपने हवस में ही डूबे हुए रहेंगे। दोस्तों चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका ही तो है। इस चैनल को अपना भरपूर प्यार दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप लोग के लिए ऐसी स्टोरियाँ और ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँ। दोस्तों ये कहानी है गुजरात की, और दोस्तों इस कहानी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं आपको नहीं बता सकता, ताकि किसी को भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और दोस्तों कुछ हिडन चीजें होनी भी जरूरी होती है। दोस्तों इस कहानी में लड़का का नाम संजय होता है और लड़की का नाम सुनैना होता है। दोस्तों संजय अपनी बहन सुनैना से बहुत ही मजाक करते रहता था। दोस्तों अपनी बहन के साथ मजाक करते करते उसे वो सेक्सुअल टच कर दिया करता था। दोस्तों हमेशा अपनी बहन को संजय गलत नजरों से देखा करता था और गलत नजरों से ही छुआ करता था। दोस्तों एक बार संजय के माता पिता उसके मामा के घर चले जाते हैं और सुनैना को भी ले जाने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन सुनैना अपने माता पिता के साथ जाती नहीं है। बोलती है मेरी स्टडी यहाँ पे छूट जाएगी, आप लोग मामा के घर घूम के आ जाओ। दोस्तों तो सुनैना अपने मामा के घर नहीं जाती है और संजय और सुनैना दोनों साथ में ही रहते हैं। दोस्तों सुनैना महज जब ये 18 वर्ष की होती है, सुनैना अपने भाई के लिए खाना बनाती है और फिर खाना खाने के बाद दोनों टीवी देखते घूमने जाते हैं। दोस्तों एक दिन सुनैना अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसी बाथरूम के पास संजय पहुंच जाता है। दोस्तों संजय अपना मोबाइल फोन निकालकर अपनी ही बहन सुनैना का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। दोस्तों सुनैना ये देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा भाई पगला सा गया है, मेरा भाई ये कर क्या रहा है। दोस्तों सुनैना उसे समझाती है कि भाई ये गलत है, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी ही बंद कर दो। लेकिन दोस्तों संजय वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद नहीं करता है और लगातार उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते रहता है। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के बाद सुनैना को वो टॉर्चर करता है, उसे बहुत ही ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। दोस्तों उससे वो वीडियो दिखाता है, बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, क्या दिक्कत है कि अगर हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएं। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर और संजय की बातों को सुनकर सुनैना का शरीर का एक एक रोम रोम खड़ा हो जाता है। दोस्तों एक समय के लिए तो सुनैना को ये सब मजाक लग रहा था, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके भाई उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। दोस्तों उसे वो खींच के दो थप्पड़ लगाती है, लेकिन दोस्तों वो नाबालिग लड़की करती भी तो क्या करती, संजय के सर पर हवस का भूत जो सवार था। दोस्तों संजय उसे पकड़ लेता है और सेक्सुअल टच करने लगता है। और दोस्तों वो चीखने की कोशिश करती तो उसका मुंह बांध देता है, उसे मारने पीटने लगता है। दोस्तों संजय सुनैना के साथ जबरदस्ती संबंध तो बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दोस्तों सुनैना को ये बात अपने माता पिता को फौरन बता देनी चाहिए थी कि संजय मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। दोस्तों अगले ही दिन उसके माता पिता उसके घर आते हैं, लेकिन दोस्तों सुनैना ये सब बात अपने माता पिता को नहीं बताती है, क्योंकि उसे बहुत डर लगने लगता है, उसे बहुत ही शर्म लगने लगता है। दोस्तों ये किस्सा अब लगातार चलने लगता है, संजय उसके साथ लगातार संबंध बनाने लगता है। और दोस्तों जैसे ही रात ढलती, संजय अपनी बहन सुनैना के कमरे में चला जाता और उसके साथ जबरन संबंध बनाता, वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा करके। दोस्तों ये 4 से 5 महीने तक लगातार ऐसे ही चलते रहता है। दोस्तों सुनैना अब ये सोच लेती है कि ये बात अपने माता पिता को बता के ही रहेगी। दोस्तों सुनैना अपनी माँ के पास जाती है और दोस्तों अपनी माँ से बोलती है कि भाई का दिमाग थोड़ा खराब सा हो गया है, माँ वो मेरे साथ गलत गलत हरकतें करता है। दोस्तों उसकी माँ तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, बोलती है बच्चा किस्म का तुम्हारा भाई है, उसे थोड़ा डांट दिया करो, इतना सहका के तुम ही तो अपने भाई को रखी हुई हो, उसे थोड़ा मार दिया करो, उसे थोड़ा डांट दिया करो, थोड़ा बोला करो उसे। दोस्तों सुनैना की माँ जब इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो सुनैना वापस से अपने कमरे में चली जाती है और अकेले कमरे में बंद होकर रोने लगती है। दोस्तों फिर रात होता, फिर से संजय उसके पास आता और फिर संबंध बनाता। दोस्तों जब उसका भाई उसके पास आके संबंध बनाता है, तभी सुनैना को जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, आवाज लगाना चाहिए, ताकि उसके माता पिता उसके कमरे में आ जाए और संजय को रंगे हाथ पकड़ लिया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा वो कुछ नहीं करती है, बेचारी बहुत डरी हुई सहमी हुई रहती है। दोस्तों सुनैना बहुत ही डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगती है,
खाना पीना भी कम कर देती है। दोस्तों उसकी भाई की हवस की शिकार हुई ये बहन बहुत ही बुरे तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। दोस्तों उसकी माँ ये बात को नोटिस करती है कि आखिर सुनैनी इतनी दुबली क्यों होती जा रही है, ना खाती है ना पीती है और उसका तबीयत हमेशा ही खराब रहता है। दोस्तों शक तो माँ को भी हल्का हल्का हो जाता है कि सुनैना के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों उसकी माँ बहुत लेट कर चुकी थी। उसकी माँ सुनैना को कुछ बोल पाती कुछ जान पाती उससे पहले ही सुनैना को उल्टियां आनी चालू हो जाती है। दोस्तों अपनी माँ को बताती है, माँ मुझे बहुत ही उल्टी हो रही है, मेरी पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों उसके माता पिता उसे अस्पताल लेके जाते हैं और दोस्तों अस्पताल में जब सुनैना भर्ती होती है तो दोस्तों डॉक्टरों का रिपोर्ट आता है और डॉक्टरों का रिपोर्ट देखकर सुनैना उसकी माँ पूरे हिल सी जाती है। दोस्तों वो बोलती है, ये सब क्या है सुनैना, तुम प्रेग्नेंट कैसी हो गई? इस रिपोर्ट में तो तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की बात लिखी गई है। दोस्तों उसकी माँ वहीं पे सुनैना को एक थप्पड़ लगाती है और दोस्तों सुनैना की माँ डॉक्टर को बोलती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन करवाना है। दोस्तों डॉक्टर हालांकि इसके लिए मना करते हैं। दोस्तों जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं तो दोस्तों सुनैना की माँ डॉक्टरों को कुछ रुपयों की लालच देती है। दोस्तों डॉक्टर वो पैसे ले लेते हैं और सुनैना का ऑपरेशन तो कर देते हैं। दोस्तों फिर सुनैना के माता पिता सुनैना को घर लेके जाते हैं और काफी पूछताछ होती है दोनों भाई और बहन से। तो उसका भाई इस बात को मान लेता है कि वो उसके साथ संबंध बनाता रहता है। दोस्तों उसके पापा उसे बहुत ही मारते हैं पीटते हैं, लेकिन दोस्तों संजय को इतना मारते पीटते वो लोग नहीं है जितना कि संजय अत्याचार कर दिया हुआ रहता है अपनी बहन के साथ। दोस्तों उसके माता पिता को फौरन उसे जेल भिजवा देना चाहिए था। दोस्तों मैं ये बात को मानता हूँ कि संजय भी सुनैना के माता पिता का बेटा ही था, लेकिन दोस्तों उसको सजा मिलनी जरूरी थी। दोस्तों किसी मासूम लड़की की जिंदगी से 4-5 महीने से लगातार खेल रहा था, उसे जेल तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन उसके माता पिता संजय के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों इस कहानी में गलती सुनैना की थी कि गलती संजय की थी? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर से दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ और आप खुद सतर्क रह सके और अपने फैमिली को भी सतर्क रह सकें।